नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2 समझने जा रहे हैं, जिसके अंदर सिक्स्थ वर्ड हम समझेंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट बिजनेस में प्राप्त होने वाले कैश को कहा जाता है। बिजनेस में जो कैश प्राप्त किया जाता है वो दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट बिजनेस की वो रिसिप्ट है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से प्राप्त होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स से प्राप्त होने वाला जो कैश है वो हम रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से समझते हैं। और दूसरी तरफ अदर इनकम, अदर इनकम में फॉर एग्जांपल रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट में जो कैश प्राप्त होता है हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स को बेचकर प्राप्त किया जाता है। बिजनेस के जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो बिजनेस में लॉन्ग टाइम यूज किए जाते हैं, और उसमें यूज होने वाले जो भी नॉन करंट एसेट्स है उनको फ्यूचर में अगर हम बेचते हैं तो बेचने पर जो पैसा प्राप्त किया जाता है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों की जो कैश रिसीव्ड होता है बिजनेस के अंदर उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद समझते हैं बिजनेस की जो सारी चीजें हैं, बिजनेस की जो सारे आइटम है उनको पांच कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला जो है वो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है, एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और रेवेन्यू के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये पांच चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिजनेस के अंदर। उसके बाद हम आगे वर्ड समझेंगे जिसके अंदर कुछ ऐसे जर्नल वर्ड हैं जो अकाउंटिंग को समझने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि अकाउंटिंग एक न्यू लैंग्वेज की तरह आपके सामने प्रस्तुत होता है। न्यू लैंग्वेज है तो उसको समझने के लिए उसके वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको पहले सेशंस में ये सिखाना चाहता हूं कि अकाउंटिंग में यूज होने वाले जो वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो जर्नल वर्ड है वो है परचेज, जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे। परचेज कह सकते हैं बाय करना, या बॉट उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म जो बॉट कहते हैं, इसका मतलब होता है खरीदना। तो बिजनेस में परचेज वर्ड हो या बाय वर्ड हो या बॉट हो, इनका इसका मतलब है खरीदना, किसी भी वस्तु को खरीदना। दूसरा जो जर्नल वर्ड है उसमें समझेंगे परचेज रिटर्न, या बिजनेस लैंग्वेज में उसको रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। रिटर्न आउटवर्ड, खरीदा हुआ माल वापस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई 10 पेंसिल खरीदी है, 10 पेंसिल में से एक पेंसिल डैमेज है तो हमने दुकानदार को उसको रिटर्न कर दिया, तो उसको कहा जाता है बिजनेस के अंदर रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेल, और इसको हम सोल्ड सेकंड या थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब होता है बेचना। ऑफ कोर्स आप लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे, बट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है बिजनेस के अंदर। उसका उसके बाद जो वर्ड है उसका नाम है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इसका दूसरा नाम है, बिजनेस लैंग्वेज है तो उसको समझना काफी जरूरी है। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस करना या मिलना। बेचा हुआ माल वापस मिलने का मतलब है आपने मान लीजिए कि 100 पीस पेन बेचा है, उसमें 10 पीस पेन ग्राहक को या कस्टमर को डैमेज निकला, कस्टमर ने आपको वो पेन वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो उसको हम कहते हैं सेल रिटर्न। उसके बाद जो वर्ड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है हर बिजनेस के लिए वो है डेटर। डेटर जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बुक डेट के नाम से भी जानते हैं। डेटर कौन होता है? जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो बिजनेस का डेटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कुछ शो किया है कि एक व्यक्ति है ए, मैं ए हूं, मैंने बी को उधार माल बेचा है, तो बी मेरे बिजनेस के लिए क्रेडिटर, सॉरी, डेटर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जो वर्ड है वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेडिटर का मतलब है जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, जिससे भी हम उधार माल खरीदते हैं वो मेरे बिजनेस का डेटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए, मैंने बी से माल खरीदा वो भी उधार में, और बी को कहा कि आफ्टर 2 वीक या आफ्टर 1 मंथ आप मुझसे पेमेंट ले लेना, तो बी मेरे बिजनेस के लिए क्रेडिटर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है बेसिक जो काफी यूज होने वाला वर्ड है वो है गुड्स या स्टॉक या इन्वेंट्री। जनरल तौर पर हम इसको माल, बिजनेस का जो सामान है उसको कहा जाता है, जो फिजिकल सामान होता है बिजनेस का उसको हम
गुड्स स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं, जो रेडी टू सेल होता है, बिजनेस में बेचने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स को बिजनेस में दो प्रकार से पढ़ा जाता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अकाउंटिंग पीरियड में, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास जो स्टॉक पड़ा रहता है, माल है, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, कितना माल बचा है, हम उसको बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नया वर्ड है उसका नाम है बैड डेट। बैड डेट सुन के लग रहा होगा कि ये अजीब सा वर्ड क्या है, बट दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है बैड डेट। जनरल तौर पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है डूबा हुआ पैसा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को माल उधार बेचा है, तो जिसको हम उधार बेचते हैं उसको हम डेटर के नाम से जानते हैं। अब डेटर जो है वो काफी हद तक इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, कंगाल होना, बैंकरप्ट होना। तो वो बिजनेस उसका सही तरीके से रन नहीं हो पा रहा है। मैंने उसको माल बेचा था, अब वो मुझे पैसे नहीं दे पा रहा है। उसने मुझे कॉल किया, कहा कि मैं 75% पैसा ही पे कर सकता हूं, या उसने कहा कि मैं 40% पैसा ही आपको पे कर सकता हूं, बाकी मैं पैसा पे नहीं कर सकता। ठीक है सर, आपने 10,000 रुपीज मुझसे लिया था, आप 40% पैसा रिटर्न कर देंगे, मतलब 4,000 हमें पैसा मिल जाएगा, बाकी जो 6,000 पैसा जो रहेगा वो हमारा बैड डेट हो जाएगा, मतलब पैसा डूब जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो उसके बाद जो वर्ड है वो है बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर जो है वो इस बैड डेट का अपोजिट वर्ड है डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाना। डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाना, जैसे अब ये पैसा हमारा डूब गया था 6,000 रुपए, इन फ्यूचर उसने नया बिजनेस शुरू किया और साल 2 साल बाद वो काफी अच्छा ग्रो करने लगा, और उस डेटर ने मुझे पैसा वापस कर दिया, ये कहकर लो आपका पैसा जो पेंडिंग था मैंने नहीं दिया था वो अब मैं वापस करता हूं। तो बिजनेस में उसको बैड डेट रिकवर के नाम से जाना जाता है। और इंसॉल्वेंट तो आपको बता ही दिया कि इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी या कंगाली कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है बैड डेट होना होता है किसी किसी बिजनेस में। तो इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड आगे पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में यूज होता है। नमस्कार दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।